अनुप्रिया जी, महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता से पूछ लो, शिवसेना के नेता से पूछ लो, हर कोई कह रहा है शरद पवार ठीक है, शरद पवार जैसा कोई नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस इंडिया अलायंस के लिए मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, तब जाके अलायंस बना है और हर उसकी मीटिंग में शरद पवार शामिल हो रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि अगर शरद पवार कल को बीजेपी के साथ शामिल होते हैं तो उनको तो सारी जानकारी है? क्या करेंगे आप? रवि जी, शरद पवार जी जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उन्होंने देश की राजनीति को बखूबी देखा है और वर्तमान राजनीति को वो समझ रहे हैं कि इंडिया जो फॉर्मेशन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से जो विपक्ष एक मंच पे दिख रहा है, उसमें शरद पवार जी की भी अहम भूमिका है और मांग को, देश की मांग को देखकर वो एकजुट हैं, क्योंकि हम सब लोग मान रहे हैं कि देश की जो संविधान को दरकिनारा करते हुए और वर्तमान की सरकार जो झूठ क्या पुलिंदा बांधती है। मैं एक बात आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे, उन्होंने अपने काम को भी एक झूठ के रूप में परोसा है कि जिसपे उन्होंने कहा है कि बिहार में हमने दरभंगा में एम्स दिया है, जबकि ये सरासर झूठ है और बीजेपी के नेता इसका विरोध करते हैं। और बीजेपी के नेता तो अब यह कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं होगी बिहार में, हम बिल्कुल भी एम्स नहीं देंगे। तो ये देखिए कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो कहते हैं, चुनावी वादों को कहते हैं कि ये जुमला है। तो जिस तरह की मेरा सवाल था, शरद पवार सच बोल रहे हैं? शरद पवार सच बोल रहे हैं, आपके साथ हैं या बीजेपी के साथ मिल लेंगे? रवि जी, इंडिया के अलायंस में जितने भी दल शामिल है, सभी का एक मत है कि वर्तमान में जो झूठ वाली सरकार है और झूठ और फरेब की जो सरकार है, उसके विरुद्ध हमें एकजुट होना है। अनुप्रिया जी, सवाल यही है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछा, आपसे भी पूछा, आप आंख बंद किए हुए हैं या अभी आप खुलकर सामने नहीं है? जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो लगातार उनसे मिल रहे हैं। 35 विधायक का दावा कर रहे हैं अजीत पवार उनके पास है, शरद पवार के पास हो सकता है कुछ बचा नहीं है कि वो अपने पास कुछ रखें। तो ये जो भरोसा आप कर रहे हैं उन पे, ये सही है? क्योंकि अगर पहली टूट हुई तो आप नहीं मानती हैं कि कितना बड़ा झटका हो सकता है? सर, रवि जी, आपने अपने ही वक्तव्य में कहा था कि चाचा भतीजा है, भतीजा चाचा है। हाँ। आप बार बार यह क्यों कह रहे हैं कि शरद पवार जी जा सकते हैं? हो सकता है कि अजीत जी भी चले आए यहाँ पे इंडिया में। आप पॉजिटिव ये बात देख सकते हो। आप हमेशा इस बात के कि बीजेपी ही यहाँ मजबूत है। मैं फिर कहती हूँ कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रही थी कि हम लोग विचार के नेता हैं। विचार के नेता कहीं नहीं है, यह सत्ता के नेता है और सत्ता के नेता के होने के नाते आप देखिएगा कि कश्मीर में भी सरकार बना लेती है महबूबा मुफ्ती के साथ में। आप जहां पे मेघालय की सरकार को कोसते हैं, वहां आप सरकार में चले आते हैं। आप देखिए इनकी जो सरकार है मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, किस तरह से ये सरकार है। बस इनका एक एजेंडा है कि भारत के नक्शे पे हमें भगवा दिखाना है, काम नहीं करना है। और जहां भी इनकी सरकारें हैं, आप देखिए कि इससे जो मजबूत अगर कह सकते हैं जिसपे अविश्वास प्रस्ताव आया, उस मुद्दे पे भी यह नहीं बोलते हैं। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा बस एक है कि सत्ता में बने रहना और जिस तरह की कुप्रथा होती है। अनुप्रिया जी, महाराष्ट्र की सियासत में भी यही फॉर्मूला, सत्ता में बने रहना है। आपके विचार मिलते हो विरोधियों से ना मिलते हो, बस सत्ता में बनने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाना है, ये अपनाया जा रहा है। इससे महाराष्ट्र की जनता 2024 लोकसभा चुनावों में क्या मैसेज देगी, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें क्या जवाब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।